लाइव तस्वीरें, तमाम साधु संत बड़ी संख्या में और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद हैं। सभी का आशीर्वाद। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा एकदम बदल चुकी है। इससे पहले वो किसी और ड्रेस में थे, लेकिन अब खुद कलश में वो जल भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर खुद इस कलश में गंगा जल भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि कहते हैं कि पूजा का अगर फल मिलना है तो पूजा पानी ले रहे हैं। एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी गंगा घाट पहुंच गए हैं। अभी गंगा जल ले रहे हैं और उसके बाद जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, अब उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। मनोज, आप ललिता घाट पर मौजूद हैं। आगे का कार्यक्रम और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी संदीप, देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री अब ये जल लेके सीधा मंदिर जाएंगे। मंदिर में वहां से जो पूजा पाठ की जो क्रिया है वो तैयार है। पंडित यहाँ पे सारे जो महंत यहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाएंगे श्लोकों के द्वारा बाबा का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री जल को बाबा का अभिषेक करेंगे। तो सभी जगह से कहे यहाँ पे जो फल है, दूध है, दही है, शहद है, यहाँ पे कई जगह से जो जल है यहाँ पे लाया गया है। प्रधानमंत्री वहां पे कहीं न कहीं अभिषेक करने के बाद उसके बाद जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे जो प्रांगण में जो अतिथि है, जो मुख्य रूप से जो लोग हैं जिन्हें पहले से यहाँ से पास मिला था, उन्हीं को यहाँ पे एंट्री किया गया है और सारे सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ से बैरिकेड कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हर किसी को जो विश्वनाथ जो मंदिर है वहां पे चारों गेटों के पहले से लोगों को बैरिकेड कर दिया गया है। सुबह करीबन 8 बजे से ही लोगों का प्रवेश मंदिर के अंदर में बंद कर दिया गया है। जब तक प्रधानमंत्री अंदर रहेंगे सिर्फ वो मंदिर के प्रांगण में जो लोग अतिथि हैं उन्हें ही अलाउ किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो वेद कार्यक्रम होना था, प्रधानमंत्री यहाँ से कहीं न कहीं आज जो उनकी एक मनोकामना थी, एक इच्छा थी, 2014 में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, और आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ये सौगात देंगे कि बाबा विश्वनाथ ने उन्हें बनारस से बुलाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री तो है ही है, उसके वजह से बनारस के सांसद भी है। सांसद के नाते उनका कहीं न कहीं बनारस से जिस तरह से एक लगाव है, उस चीज को जाहिर करना चाहेंगे कि बनारस से जो लोग हैं एक सुई में सभी लोगों को पिरोना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, यहीं से बीजेपी पार्टी कहीं न कहीं 2022 का जो है एक मंदिर के द्वारा विकास का जो पथ है उसको लेगा। क्योंकि देखिए, जब इसके पहले हुआ करता था, प्रधानमंत्री कहीं न कहीं गुजरात को एक मॉडल बनाते थे, गुजरात को बताते थे कि गुजरात कहीं न कहीं एक चेहरे के रूप में है, गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन अब ये कहेंगे कि बनारस का विकास हुआ है। बनारस से आपको कहीं जाना है तो बाबा विश्वनाथ के दरबार जाइए और वहां पे जो कॉरिडोर बना है उसे देखिए। अब कहीं ये चर्चा 2022 में देखिए संदीप, ये बड़ा मुद्दा होगा। गुजरात को अब मॉडल तो था ही, लेकिन उसके चलते अब बनारस एक तरह से मॉडल होगा, लोगों को विकास के रूप में दिखाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुंचेंगे और लोगों को इस तरह से संबोधित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हर तरह से बनारस के वासी जो है बड़ी बेतरबी से इंतजार कर रहे थे। अब लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और क्या सौगात बनारस के लोगों को मंदिर को तो दिए हैं, यहाँ पे लोकार्पण तो कर रहे हैं, और आने वाले 2022 का जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसकी सौगात लोगों को क्या मिल रही है, किस तरह का प्रधानमंत्री का वक्तव्य होता, इसकी सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी संदीप। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आज देखिए, हमने कल शो भी किया था सुकेश कि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में मेगा शो, ये मेगा शो हो रहा है। ये सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन मात्र नहीं है, ये पूरे देश में तस्वीरें जा रही हैं, पर खास फोकस में उत्तर प्रदेश है। तो इवेंट मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज किसी भी चैनल पर कोई खबर दिखेगी ही नहीं। ये पूरे दिन का कार्यक्रम और कल भी पूरी की पूरी खबरें, जो बाकी खबरें, बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे। तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ काशी प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो एक तो वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं काशी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त गंगा नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
जल भरने से पहले, कलश में भरने से पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है। भगवान सूर्य की उपासना करते हुए, मां गंगा की उपासना करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी में हैं, डुबकी लगाई और अब गंगा जल चढ़ाते हुए और परिक्रमा लगाते हुए गंगा नदी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से पहले उन्होंने मां गंगा की पूजा की है, आरती की है, गंगा नदी में डुबकी लगाई है और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। और वहां पर मेरे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव रंजन, गंगा नदी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल भरने से पहले। देखिए वीना, मैं आपको अपने कैमरे से दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री यहाँ से 100 मीटर की दूर आप देख रहे हैं, गंगा में अकेले हैं, वो गंगा जल ले रहे हैं। वहाँ पर आप जो एक तो स्क्रीन पर आ रही होगी जो सीधे वो तस्वीर है, देखिए 2 नाव पर कैमरे लगे हुए हैं, उनसे पा रही होंगी। और आप दूर से मैं दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री खड़े हैं और गंगा में गंगा जल लेकर के सूरज की तरफ देख करके पूजा कर रहे हैं। 2 तरह से तस्वीरें। और देखिए अब वो राजीव, हम आपके कैमरे से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, और आप अगर फ्रेम में आ पाए तो बहुत अच्छा होगा दर्शकों के लिए। देखिए बिल्कुल जरूर, न्यूज़ 24 के कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं 100 मीटर दूर हूं। आप देखिए वहां पर दूरदर्शन के कैमरे दूसरी नाव पर लगे हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री का नज़दीक से तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और दूर से मैं आपको दिखा रहा हूं, कमर तक प्रधानमंत्री ललिता घाट पर कमर तक गंगा में है और उनके लिए ये खास इंतज़ाम किया गया। वहाँ तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, आप देखिए। और ये वहाँ पर गंगा का जल लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पूजा के लिए जाएंगे। और जिस तरह की तैयारियाँ है, 91 पुरोहित वहाँ पर रहेंगे। सारे ज्योतिष पीठों के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे। तमाम साधु महात्माओं को इस विशेष अवसर के लिए बुलाया गया है। काशी विश्वनाथ धाम का आज जो लोकार्पण हो रहा है, इसी के साथ दिव्य काशी भव्य काशी का 1 महीने का कार्यक्रम हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन। प्रधानमंत्री के काफी नजदीक पहुंच गए हैं और वहां पर वो क्या देख पा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, राजीव बताइए। देखिए अब प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई है गंगा में और हम आपको अपनी तस्वीरों अपने कैमरे से तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप दूरदर्शन और सरकारी जो एजेंसीज हैं उनकी नज़दीक से तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 जो आपको तस्वीर दिखा रहा है वो अपने कैमरे से है। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको दूर से नमन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद अब देखिए एक चक्कर उन्होंने पूरा किया और अब सीढ़ियों से वो चढ़ते हुए ललिता घाट की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर गंगा बहुत गहरी है जहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। ये विशेष इंतज़ाम उनके लिए वहाँ पर किया गया था और अब ऐसा हमें बताया गया था प्रशासन की तरफ से, बहुत रेत की बोरियां डाली गई थी, वहाँ पर कंक्रीट के इंतजाम किए गए थे और अब प्रधानमंत्री उस प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं। आप पीछे तस्वीरों में अलकनंदा क्रूज देख रहे हैं, वहाँ से 100 मीटर से भी कम दूरी है। अभी तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हुआ है और मैं आपको प्रधानमंत्री के और करीब लेके चलता हूँ। वैसे तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दूरदर्शन और दूसरी सरकारी एजेंसियों के कैमरे से आप बहुत करीब से देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो आम लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर है और जो ये कार्यक्रम है निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में, काशी के इतिहास में अपने तरह का अलग कार्यक्रम है। भगवा कपड़े में प्रधानमंत्री धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर एसपीजी के जवान उनके साथ हैं और जब इसके बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था इस सरकार का, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। उनके लिए चेंज रूम भी बनाया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके थोड़ी देर बाद ललिता घाट से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर लोग नारे भी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। एक बात माननी पड़ेगी संदीप,
कि इतने करीब से प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को यहाँ आने जाने के लिए भी बहुत करीब तक लोग पहुँच करके प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। बात मैंने 2019 में भी देखी थी राजीव, जब लोकसभा चुनाव था और प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने कैंपेनिंग के लिए आए थे, और जो यहाँ का एक परंपरा है, जो एक तरीका है कि पहले आप शहर कोतवाल काल भैरव से इजाज़त लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो जब प्रधानमंत्री वहाँ गए थे तो मैं बिल्कुल उनकी गाड़ी के पास जाकर भी खड़ा हो पा रहा था। आम आदमी भी जब गंगा आरती में भी जो तमाम मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा मीडिया कर्मी होंगे, हम महज 50 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री को कैप्चर कर पा रहे थे। तो लोगों से बात कर रहे हैं राजीव, आप लोगों का थोड़ा सा नज़रिया देखिए, लोग क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, पूछिए उनसे। बिल्कुल आम लोग, देखिए एक महिला है दूर से ही प्रधानमंत्री को देख रही थी। हाँ बताइए। मैं प्रधानमंत्री इधर मुँह कीजिए। इतना खुश हूँ कि मंदिर उन्होंने इतना भव्य निर्माण करवाया और इतने कम समय में करवाया, और मुझे मंदिर में आस्था भी थी, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लग के जाया करती थी। उस चीज का इतनी जल्दी उन्होंने वो उद्धार किया, इस वजह से मैं आज मोदी जी के कामों से खुश होकर यहाँ घाट पे आई हूँ उनके दर्शन के लिए। और मैं ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी से आई हुई हूँ। अच्छा, ये बनारस से आई हैं? जी हाँ। देखिए ये आम लोग, बिल्कुल आम लोग यहाँ पर जगह जगह खड़े हुए हैं। कहो गुरु जी देख ला। हाँ बहुत बढ़िया है। क्या देख ला? प्रधानमंत्री के मोदी जी को, हम लोग मोदी जी को देखने ही आए थे, मोदी जी को देख भी लिए हैं। अरे फोटो में तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनके बहुत बढ़िया लगा। हमारा भी घर इसी बनारस में है, गोलगड्डा पे। बनारस तो सुधर गया। बहुत सुधरा, बहुत सुधरा। टोटो बन गया। टोटो थोड़ा टाइम दीजिएगा तब ना धीरे धीरे बनेगा कोई चीज। धीरे धीरे काम हो रहा है। बहुत कुछ है, बहुत एकदम दिल से मन से उनको प्रणाम मोदी जी को। हम इससे बहुत खुश हैं जो मोदी जी हमारे बनारस में आए हैं, और जो प्रोग्रेस हो रहा है वो उससे हम बहुत खुशी हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी आए। इस गौरवशाली क्षण का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। बनारस में भोलेनाथ स्वर्ण अक्षर से लिखा गया ये समय रहेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं संदीप की बनारस के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री, और जिस तरीके से पूरा ये कॉरिडोर बना है, पहले आज के 10-5 साल पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पुट के साथ एक संदेश दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 12 राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो तमाम लोग हैं, परिवार समेत उन्हें न्योता दिया गया है। और यहाँ पीछे जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर शाम को गंगा आरती भी होने वाली है, और पूरा बीजेपी परिवार लाव लश्कर के साथ आज इस आरती में सम्मिलित भी होने वाला है। और ये घूम घूम कर आप कहीं भी जाइए और कैमरों की भरमार है। दुनिया भर के टीवी चैनल इसे 24/7 2 दिन इसे लगातार कवर करने वाले हैं। जैसा मैं सुकेश के साथ भी बात कर रहा था, और कोई खबर 2 दिन के लिए नहीं दिखने वाली है किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर। सब बड़ी खबरें, कोई बड़ी खबर होगी भी तो वो खबर नहीं दिखेगी। खबर, सारे टीवी कैमरेज, सबकी निगाहें आज और कल सिर्फ और सिर्फ काशी पर होने वाली हैं। तो यहाँ काशी के लोग हैं, तो काशी की बड़ी चर्चा हो रही है। ये सिर्फ काशी की चर्चा हो रही है, ये राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। सर काशी की चर्चा हो रही है, काशी तो राजनीतिक हब बनी गया जब से मोदी जी आए हमारे। राजनीतिक हब तो है, यहीं से सारे फैसले होते हैं, हर चाय पे पार्लियामेंट बैठती है। अब काशी को ये अनमोल तोहफा मिला है। बस तो अनमोल तोहफे से आप खुश हैं? नहीं, अनमोल तोहफे से खुश नहीं है, ये तो एक पार्ट हुआ, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए।
एजुकेशन हो, नौकरियां हो, सारी चीज़ों पे काम हो तो फिर अच्छा हो। मतलब तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जी। कि दिव्य और भव्य हो गई काशी, उससे काम नहीं चलता है। बेरोजगारी, महंगाई, ये जो समस्याएं हैं। और देखिए आप एक खास बात देखेंगे, मैं तमाम लोगों से जो बात कर रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं, जो मिडिल एजड हैं, वो मोदी का गुणगान कर रहे हैं। जो युवा हैं वो अभी बेरोजगारी से त्रस्त है। मैं लगातार कह रहा हूं पिछले 1.25 साल से ये संकट काल, संक्रमण काल, आपात काल था, तो इसमें दिक्कतें आई तमाम दुनिया भर के देशों में, सिर्फ भारत में ही नहीं। लेकिन ये है ना एस्पिरेशनल यूथ जो होता है, ये दिल मांगे मोर, वो कह रहा है कि भैया मुझे नौकरी भी चाहिए, थोड़ा महंगाई से निजात दिला दो। तो इन दोनों बातों को, दोनों पहलुओं को ज़रूर परखने की ज़रूरत है। आज 2 दिन जो हम लगातार कवरेज करने वाले हैं, जो आपको बातें बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।